नमस्कार भैया बहनों, आज हम ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9वीं विषय संस्कृत और व्याकरण में हम संधि पर चर्चा करने वाले हैं। संधि में सबसे महत्वपूर्ण जो संधि होती है वो है परसवर्ण। परसवर्ण संधि जो पंचम वर्ण का निर्माण करे, बंधुओं, जो एक पंचम वर्ण का निर्माण करे वो होती है परसवर्ण। ये ध्यान रखना। दो पंचम वर्ण का जो निर्माण करे वो होती है अनुनासिक। सबसे सीधे से तरीका है कि जो संधि पंचम वर्ण का निर्माण करती है वो संधि होती है परसवर्ण। इसका सूत्र होता है अनुस्वार से यही परसवर्ण है। ये सूत्र क्या कहता है? यदि पद के मध्य अनुस्वार के आगे, ये देखिए ये पद है, इसके मध्य ये अनुस्वार, ये जो बिंदु दिखाई दे रही है भैया बहनों, ये क्या है? अनुस्वार। यदि पद के मध्य अनुस्वार के आगे, यानी इस अनुस्वार के आगे, ये मैंने रेखांकित करते हुए बता रहा हूं। यदि पद के मध्य अनुस्वार के आगे किसी भी वर्ग का वर्ण हो, किसी भी वर्ग का वर्ण हो, अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं। हमारे व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं? 5। क, च, ट, त, प। समझ गए? तो ये कह रहे हैं कि अनुस्वार के आगे, ये जो आपको अनुस्वार बिंदु दिखाई दे रही है, इसके आगे किसी भी वर्ग का वर्ण हो, जैसे अब यहाँ त वर्ग का वर्ण त स्वयं है, तो ये जो अनुस्वार है ये त वर्ण के पंचम वर्ण में या अंतिम वर्ण में बदल जाता है। तो त वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? न। तो इस अनुस्वार को हमने किसमें बदल दिया? न। तो रूप क्या बना? शांत। अनुस्वार के स्थान पे क्या बना? न। अर्धमात्रिक न, क्योंकि व्यंजन अपने आप में क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। ऐसे यह कुंठित। अब यहां देख रहे हैं हम, इस अनुस्वार के बाद च वर्ग का वर्ण है। क्या है च वर्ग का वर्ण? ठ। ध्यान देना इस बात पे। यहां अनुस्वार के बाद च वर्ग का वर्ण है ठ। तो ये अनुस्वार इस च वर्ग के अंतिम वर्ण या पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ट वर्ग के अंतिम वर्ण, ठ, गलत बोल गए, ट वर्ग के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा। तो यहां रूप बना कुंठित। ये किस वर्ग का वर्ण है? ट वर्ग का। एक बार गलती हो गई, इसको सही कर रहे हैं। तो ये ट वर्ग का वर्ण है, तो ये ट वर्ग के पंचम वर्ण में क्या बदल जाएगा? न। तो यहां रूप बनेगा कुंठित। संचय। यहां अनुस्वार के बाद च वर्ग का स्वयं वर्ण है च, तो ये अनुस्वार इस च वर्ग के अंतिम या पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? संचय। ये देखिए, ये इसका 5वां वर्ण बना। तो ये पंचम वर्ण बना, यहां पंचम वर्ण बना, यहां पंचम वर्ण बना। उदाहरण है गुम, गुम प्लस फित, गुमधन फित। तो यहां अनुस्वार के बाद प वर्ग का है, तो प वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा होता है? बताइए। प वर्ग का पंचम वर्ण है प, फ, भ, भ, म। तो यहां हमने रूप इसका सिद्ध किया गुम्फित। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण संधि मैंने आपको बहुत पहले बताई थी। मैंने लिखा यहाँ पे से के ऊपर अनुस्वार धन धी। एक बार ध्यान से देखिए इसको, इस उदाहरण को। ये हम कई बार देखते आए हैं। तो यहां अनुस्वार के बाद त वर्ग का वर्ण आ रहा है ध। देखिए एक बार, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। त वर्ग का अंतिम उदाहरण है, वो त वर्ग का वर्ण है ध। तो ये अनुस्वार किस में बदल जाएगा? त वर्ग के पंचम वर्ण में। और पंचम वर्ण कौन सा होता है? न। तो हमने लिखा संधि।
तो ये संधि भी ठीक है, ये भी ठीक है। तब आपके समझ में आ गया होगा कि जहां संधि में न अर्धमात्रिक होगा वहां अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही मंदिर, मंदिर आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा और मंदिर आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा। तो ये अनुस्वार के बाद ते थे धे, तेवर के वर्ण आ रहे थे, तो ये अनुस्वार किस में बदल गया बंधुओं? किस में बदल जाएगा? इस तय वर्ग के पंचम वर्ण में। तो क्या रूप बन जाएगा? मंदिर। संतान, अनुस्वार के बाद तय वर्ग का स्वयं वर्ण आ रहा है तय, तो नए में बदल जाएगा, रूप बनेगा संतान। सबसे सरल उदाहरण पंडित। यहां अनुस्वार के बाद देखिए टेवर का वर्ण है, तो यह अनुस्वार टेवर के अंतिम या पंचम वर्ण में बदल जाएगा और क्या रूप बनेगा? पंडित। तो भैया बहनों, हमको यह समझ में आना चाहिए कि परसवर्ण संधि एक पंचम वर्ण का निर्माण करती है। सबसे जल्दी पकड़ने का तरीका है। परीक्षा में आ गया शांत में कौन सी संधि है और संधि विच्छेद करिए, तो तुरंत देखिए एक पंचम वर्ण, एक पंचम वर्ण जिस संधि के अंदर बनता है वो संधि होती है परसवर्ण, और दो पंचम वर्ण जिस संधि के अंदर बन जाते हैं वो संधि होती है अनुनासिक। तो हमको करना क्या, इस पंचम वर्ण किसके स्थान में बनता है? तो पंचम वर्ण, एक पंचम वर्ण अनुस्वार के स्थान में बनता है, तो हम इसका संधि विच्छेद आराम से कर सकते हैं। हाँ, अनुस्वार संधि का नाम लिख देना परसवर्ण। ठीक है ना? परीक्षा में आ गया मंदिर, संधि छेद कीजिए। एक पंचम वर्ण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तुरंत समझ में आना चाहिए। एक पंचम वर्ण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पंचम वर्ण कहां बनता है? एक पंचम वर्ण बनता है परसवर्ण संधि के अंदर, और ये किसके स्थान पे बनता है? अनुस्वार के स्थान पे। तो हमने इसका संधि विच्छेद किया, ने को किस में कन्वर्ट किया? अनुस्वार में, और मंदिर। ये तरीका सबसे सरल और उत्तम है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको सरलतम रूप से इस परसवर्ण संधि को समझाने का प्रयास किया है। एक बार फिर कह रहा हूं, एक पंचम वर्ण का निर्माण करने वाली संधि होती है परसवर्ण। धन्यवाद बंधुओं।